नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें से हमने कंपनी के आगमन से लेकर के सन 1757 तक के प्लासी के युद्ध तक के इतिहास को हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे प्लासी से युद्ध से आगे की घटना, जो होगी बक्सर की घटना। तो प्लासी के युद्ध में हमने कल पढ़ा था कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी और सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बना था वो बना था मीर जाफर। कौन बना था? मीर जाफर बना था। मीर जाफर एक प्रकार का लॉर्ड क्लाइव की कठपुतली थी। लॉर्ड क्लाइव की कठपुतली थी, यानी कि जो अंग्रेज सरकार कहती थी वैसा ही मीर जाफर करता था, क्योंकि मीर जाफर को केवल नवाब बनना था। ये मीर जाफर, मैंने कल आपको बताया था कि सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति था और मीर जाफर ने दगाबाजी की सिराजुद्दौला के साथ और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था। कल भी मैंने बताया था कि अंग्रेजों के पास केवल 3100 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास उस समय 51,000 सैनिक थे। तो 3100 ने 51,000 को कैसे हराया? इस दगाबाजी से हराया है। तो इस कारण मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहले बंगाल के नवाब के अंडर काम करती थी, अब बंगाल का नवाब अपना कठपुतली है और उनका उद्देश्य है व्यापार करना। किसका उद्देश्य है? कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना। अभी तक कंपनी ने भारत में शासन शुरू नहीं किया है, शासन शुरू नहीं किया, केवल अपना व्यापार करना और जितना हो सके उतना लूट लेना, ठीक है ना? धन लूटना और अपने देश इंग्लैंड ले जाना, ये कंपनी का काम था। अभी कंपनी का काम शासन करना नहीं है। जब मीर जाफर बंगाल के नवाब बने तब कंपनी ने जो पुराने काम जो अटके हुए थे, जो सिराजुद्दौला ने काम अटकाए थे, किलेबंदी पर रोक, सिक्के ढालने पर रोक, ठीक है ना, ये काम अब वापस शुरू हो गए और ठीक है ना, अब बढ़ते आगे। लेकिन कुछ समय बाद मीर जाफर के ऊपर भी दबाव आया कि मीर जाफर को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे वार्षिक, कंपनी को देगा ये। और जब इतनी इनकम ही नहीं हुई तो मीर जाफर ने भी विद्रोह कर दिया। इसने कहा भाई मैं इतने लाऊं कहां से? मेरे पास 5 रुपए है तो मैं 5 रुपए आगे दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास 5 रुपए है ही नहीं तो मैं आगे कैसे दे सकता हूं? इस प्रकार की स्थिति आई तब मीर जाफर ने कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, मीर जाफर के विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि इन्होंने मीर जाफर के स्थान पर अब बना दिया नया, जो बंगाल का नवाब बनाया वो बनाया मीर कासिम, और इनको दे दी 15,000 रुपए पेंशन पर फ्री कर दिया। 15,000 रुपए पेंशन देकर के फ्री कर दिया, लो जाओ साहब आपका काम हो गया। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो आप तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बस मेरा इतना ही आपसे कहना है। आगे देखिए, मीर कासिम को बना दिया बंगाल का नवाब, लेकिन मीर कासिम मीर जाफर जैसा नहीं था। मीर कासिम अच्छा भला आदमी था, बुद्धिमान था। मीर जाफर को कहते हैं लॉर्ड क्लाइव का गधा। क्या कहते हैं? लॉर्ड क्लाइव का गधा कहते हैं किसको? मीर जाफर को। लेकिन मीर कासिम थोड़ा बुद्धिमान था और मीर कासिम ने जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद तो अंग्रेजों के मुंह लग गई थी, और मुर्शिदाबाद के स्थान पर
अब मीर कासिम ने अपनी राजधानी बना दी मुंगेर। थोड़ा दूर चले, मीर कासिम समझा कि थोड़ा दूर चले, अंग्रेजों से थोड़ा दूर चले में ही फायदा है, तो राजधानी बनी गई मुंगेर। सबसे पहला काम किया, अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। अब मीर कासिम ने जो समझौते थे उसके अनुसार कंपनी को टैक्स देना, वो कंपनी को टैक्स बंद कर दिया, ठीक है ना। और किलेबंदी पर वापस रोक लगा दी और इसने कहा कंपनी हमें टैक्स देगी, कंपनी हमें टैक्स देगी भाई, कंपनी हमें टैक्स देगी। जब इस प्रकार का मीर कासिम ने ऐसी बात कही तब कंपनी है वो इनसे खिलाफ हो गई। कंपनी ने इनको बनाया था लेकिन कंपनी इनके खिलाफ हो गई। खिलाफ होते ही मीर कासिम ने एक प्रकार का युद्ध का फैसला किया और वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। देखते हैं बक्सर का युद्ध आगे। उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। अब मुगल बादशाह के पास इतनी शक्ति तो नहीं थी लेकिन अभी भी था, वंशज थे, क्योंकि सन 1857 तक मुगल बादशाह चले, उनका वंश चला है। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, वो अंतिम मुगल बादशाह बने थे, तब तक तो ये वंश चला है ना। तो अभी मुगल बादशाह उसमें थे, मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। उस समय अवध बहुत ही शक्तिशाली प्रांत था, वो अवध का था सुजौदला। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सिराजुद्दौला था अब सुजौदौला है, यानी पहले सिराजुद्दौला था बक्सर के युद्ध में, क्लासिक युद्ध में। लेकिन बक्सर के युद्ध में कौन आएगा? सुजौदौला। कोई समस्या नहीं है, सी पहला आता है सू पहला आता है, सी पहला आता तो सिराजुद्दौला पहले और सुजौदौला बाद में। कई बार कंफ्यूज हो जाते हम कि सुजौदौला था या सिराजुद्दौला था। नाम दोनों का लगभग एक से मिल रहा है ना, लेकिन कोई समस्या नहीं आपकी, ये दोनों अलग अलग है, सी पहले सू बाद में। तो अवध का था सुजौदौला और बंगाल का था आपको पता ही है मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों मिलकर के एक सेना करते हैं तैयार, और वो सेना लड़ेगी बक्सर की लड़ाई, ठीक है ना। ये सेना भाई, इन तीनों ने कहा कि हम तो भारतीय है। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि इंग्लैंड वालों और मुगलों का राज दोनों में फर्क यही है, दोनों विदेशी थे, लेकिन फर्क ये है कि इंग्लैंड वालों ने यहां से जो धन इकट्ठा किया है वो सब अपने देश लेकर के गए थे, लेकिन मुगलों ने या जो धन इकट्ठा किया टैक्स के रूप में वसूल किया वो यही खर्च किया। जिस प्रकार हम देखते हैं ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ढाई दिन का झोपड़ा, इस प्रकार के जो यहाँ इन्होंने इमारतें खड़ी की है, ये सब भारतीयों के पैसे की भारतीयों में खर्च किया है। तो अंग्रेजों में और मुगलों में ये फर्क था। तब इन्होंने कहा भाई अंग्रेजों से तो मुगल ही बढ़िया है, यहाँ के तो है कम से कम पैसा खर्च यहाँ तो करेंगे, देश के लिए काम आएगा, ये तो पैसा विदेशों में जा रहा है। तब ये तीनों मिल गए और ये तीनों मिलकर के आगे मुंगेर, ये तीनों के आगे मुंगेर। एक तरफ बक्सर, एक तरफ था अंग्रेजों की सेना। अंग्रेजों की सेना का सेनापति था उसमें हेक्टर मुनरो। कौन था? अभी लॉर्ड क्लाइव है वो मद्रास की तरफ है, लॉर्ड क्लाइव बाद में आएगा, लेकिन पहले जो सेना का सेनापति वो है हेक्टर मुनरो। कॉलिन मुनरो नहीं, न्यूजीलैंड वाला, ये है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इस सेना का करेगा नेतृत्व। इसमें भी देखना किस प्रकार अंग्रेजों की छोटी सी सेना
इन तीनों की सेना को पराजित कर देगी। पहला काम ये हुआ कि इन्होंने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो किया मीर कासिम को, और मीर कासिम को कर दिया धराशायी, यानी मीर कासिम को मार दिया। तो बंगाल का काम हो गया पूरा, बंगाल का काम हो गया पूरा। मीर कासिम की मृत्यु के साथ ही बंगाल का काम पूरा हो गया। अब पीछे बचे अवध और मुगल बादशाह। अब रही अवध की बात, अवध के साथ ये किया कि अवध का जो सुजोधौला था उसको पकड़ा। भाई क्या है, इसने कहा कुछ मेरी तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो इनके साथ आया हूं। नहीं, इसके साथ है इसलिए आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साथ में आए हो ना, इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। बात की शाह आलम द्वितीय से भाई आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, हिंदुस्तान के बादशाह हो और हिंदुस्तान के बादशाह को यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इसने कहा सर बुलाया हम आगे, नहीं, इसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा भुगता जाता है इलाहाबाद की संधि से। देखते हैं इलाहाबाद की संधि एक प्रकार का इन तीनों के लिए अपमानजनक संधि थी और अंग्रेजों के लिए बहुत ही शानदार रही है। क्या थी इलाहाबाद की संधि, अभी देखते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि पहले बंगाल के साथ क्या हुआ देखते हैं। बंगाल के साथ, बंगाल का मीर कासिम को मार करके वापस वही गधा मीर जाफर, मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को वापस बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, पहला तो ये किया। और बंगाल से जो भी इनकम के स्रोत थे उन सब पर इस कंपनी का अधिकार हो गया, इस कंपनी का अधिकार हो गया। दूसरा था अवध का जो इलाहाबाद इलाका था, बहुत जो इलाहाबाद और कड़ा का इलाका, इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों अंग्रेजों को दे दिए गए, ये दोनों अंग्रेजों को दिए गए। ठीक है, इसके अलावा जो सुनार किला है, बहुत ही उसमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था सुनार किला। सुनार किला प्लस 50 लाख रुपए ये भी कंपनी को देंगे, और कंपनी की जो सेना है उस सेना का वेतन भी सुजोधौला देगा, अवध देगा। तो इस प्रकार का ये अवध ने तो घर बैठे ही उड़ता तीर लिया है। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय से क्या हुआ। यहाँ देखते हैं शाह आलम सेकंड, इन्होंने तो कोई समस्या नहीं थी इनकी, इन्होंने भी लिया है। इनसे ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी छीन ली। आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो सब छीन लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी छीन लेगी। हिंदुस्तान का जो ये इलाका था, ये इलाका बहुत उपजाऊ था, ये इलाका, इस पूरे इलाके को इन्होंने कब्जे में कर दिया अपने में। तो कंपनी को चाहिए थे पैसे। अब कंपनी का मूड भी राज करने का नहीं है, कंपनी का मूड जितना हो सके उतना इस हिंदुस्तान को चूस लो, ये ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत की स्थिति खराब है। देखिए किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को धोया है। तो आज भारत है वो इस प्रकार का धोया हुआ है कि भारत के पास अब पैसों की कमी होने लगी। क्यों है? क्योंकि भारत एक समय सोने की चिड़िया था और अंग्रेजों ने इस प्रकार लूट लिया। कहते हैं कि हम लॉर्ड क्लाइव की बात करें, लॉर्ड क्लाइव भारत में आया था 1741 में। कब आया? 1741 नहीं, 1743 में आया था। कब आया? 1743 में। 18 वर्ष की आयु थी उसकी।
मैं रॉबर्ट क्लाइव की बात कर रहा हूँ। 1743 में आया 18 वर्ष की आयु में, लेकिन 1767 में वापस गया है। 1767 में लॉर्ड क्लाइव वापस गया है। तब उसके पास थी 4 लाख पौंड की संपत्ति थी उसके पास। तो ये सब संपत्ति कहां से? ये सब संपत्ति भारत से लूटी, ठीक है ना। ये तो दिखावे में थी। बाकी लॉर्ड क्लाइव ने इस हिंदुस्तान को इतना लूटा है कि इनके ऊपर ब्रिटिश की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ये मामला चला था। 1772 में जब हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश सदन का निम्न सदन, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके ऊपर मुकदमा चला, तब इन्होंने कहा था कि मैंने इतना नहीं लूटा है, मुझे जबरन इस प्रकार के कार्य करने पड़े, क्योंकि बंगाल के नवाब का सुजाउद्दौला का इसी प्रकार का व्यवहार था। इस वजह से मैंने पैसे, और मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो सरासर गलत है। लेकिन 1774 की बात करें तब इसने सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या कर दी थी 1774 में। अब कंपनी ने यह प्रशासन स्थापित कर लिया, ठीक है ना। तो ये तो था बक्सर का युद्ध। इसके बाद देखते हैं, तो मैं आपको एक दो और बताता हूँ घटनाएं। 1765 में जाफर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और जाफर के जाने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल की सत्ता संभाल ली। तो ये तो था बक्सर का युद्ध। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर जरूर करें, और कुछ प्रश्न है उनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, उसके उत्तर आप मुझे भेजना। पहला था मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना, ठीक है। दूसरा है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सुजाउद्दौला कहाँ का शासक था। तीसरा, बक्सर की लड़ाई में कौन कौन लड़े, ठीक है। ये 3 प्रश्न है। 3 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना।